हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमेरिका या कनाडा छोड़ो, यहाँ भारत के पड़ोसी देशों ने ही यूएन मीटिंग में रोड़ा डाला। पीएम मोदी इंडिया स्टोरी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती है कि भारत के पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान को कैसे चुन सकते हैं। न्यूज निकल कर आ रही है नेपाल को लेकर। वो नेपाल जिसके लिए भारत ने अब तक सबसे ज्यादा किया है। 2015 में नेपाल में जब भूकंप आए थे उस समय नेपाल की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भारत की सरकार ने नेपाल को $1 बिलियन की असिस्टेंस दी थी, जिसमें से $250 मिलियन प्योरली ग्रांट थी और $750 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट था। कोविड-19 के समय भी 10 लाख फ्री वैक्सीन, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और न जाने कितना कुछ भारत ने नेपाल को फ्री में दिया था। इसके अलावा भी भारत कभी नेपाल को एम्बुलेंसेस गिफ्ट करता है, कभी नेपाल में स्कूल की कंस्ट्रक्शन करवा देता है, कभी किसी और प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल एड दे देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर साल जो हमारा यूनियन बजट आता है उसमें तो अभी तक भारत कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड नेपाल को दे चुका है, लेकिन फिर भी नेपाल ने भारत की जगह पाकिस्तान को चुना है। निकल कर आ रही है यूएन जनरल असेंबली से। अभी तक क्या था कि अकेला पाकिस्तान ये मांग कर रहा था कि सार्क संगठन को दोबारा से रिवाइव किया जाए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वहां पर शेख हसीना के जाने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी भारत के सामने ये डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया कि सार्क संगठन दोबारा से रिवाइव किया जाए और सार्क की मीटिंग्स दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल का भी नाम जुड़ गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साइडलाइंस के ऊपर कई ग्रुप्स की मीटिंग होती है। वहां पर कई सारे देशों के विदेश मंत्री आपस में बायलैटरल मीटिंग करते हैं और इस दौरान नेपाल ने भी इसी तरह का एजेंडा पुश करके अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाने की कोशिश की है। लेकिन भारत सरकार ने नेपाल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और नेपाल को दूसरा ऑप्शन दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर डेक्कन हेराल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि न्यूयॉर्क में नेपाल की सरकार ने भारत के विदेश मंत्री के सामने ये डिमांड रखी कि यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की भी एक मीटिंग करवाई जाए और उस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भी इनवाइट किया जाए, जिसके ऊपर भारत ने नेपाल की गवर्नमेंट को सार्क की कोई भी मीटिंग करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और न ही पाकिस्तान को इन्वाइट करने के लिए समर्थन दिया। भारत ने नेपाल को कहा है कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता रहेगा तब तक सार्क की कोई भी मीटिंग नहीं होगी, न ही हम पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे। और भारत ने नेपाल को इसका ऑल्टरनेटिव दिया बिम्स्टेक के रूप में। सार्क के ऑल्टरनेटिव में भारत ने कहा कि हम बिम्स्टेक देशों की मीटिंग को होस्ट करना चाहते हैं। यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर जयशंकर सर ने भारत की तरफ से बिम्स्टेक के सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई और न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल, बांग्लादेश समेत बिम्स्टेक संगठन के सभी देशों ने इस मीटिंग में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। बांग्लादेश और नेपाल सार्क संगठन की मीटिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन भारत ने सार्क की जगह बिम्स्टेक की मीटिंग बुलवाई। उड़ी अटैक और पुलवामा हमले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के कारण भारत ने सार्क की सभी मीटिंग्स को बंद किया हुआ है। नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत के कारण इनको नुकसान ना हो, इसलिए साल 2014 के बाद से भारत ने बिम्स्टेक संगठन को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिम्स्टेक में केवल सार्क के 3 ही देश नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव्स नहीं है। बिम्स्टेक में भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसका हिस्सा है। लेकिन बांग्लादेश और अब नेपाल की सरकार भी लगातार सार्क को रिवाइव करने की मांग कर रही है। कोई पता नहीं कल को श्रीलंका या फिर भूटान भी उठकर ऐसी मांग करने लग जाए। और ये सब तब हो रहा है जब भारत ने कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड, असिस्टेंस और ग्रांट्स अपने सभी पड़ोसी देशों में अब तक बांट ली है। हम अपने सभी पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हैं और बदले में हमें ये मिलता है। भाई देख लो, एक और देश अगेंस्ट हो रहा है। नजर आ रहा है ऐसा कि इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है। सारी मदद इंडिया से लेता है, पैसे इंडिया से लेता है और अब पाकिस्तान की जुबान बोल रहा है। पाकिस्तान मोस्टली मेरे ख्याल से ये चाइना का गेम है। मुझे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना है और ये चाइना करवा रहा है पाकिस्तान के थ्रू ये सब गेम्स। और ये नेपाल मोस्ट लाइकली इसको कोई डील मिली होगी पैसों से रिलेटेड फ्रॉम चाइना, जो विया पाकिस्तान इनको मिल रहा होगा, जिस वजह से इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मीटिंग कराओ जिसमें पाकिस्तान को भी बुलाओ। पर बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया क्लियर है, हम क्लियर हैं कि पाकिस्तान को जिस मीटिंग्स के अंदर पाकिस्तान है उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स हमने बंद की हुई है जब तक वो उसकी टेररिज्म खत्म नहीं होती और जब तक वो पीओके वापस नहीं लौटाता। और इस स्टैंड से हमें हिलना नहीं चाहिए। पर इससे एक और आपको क्या सीख मिल रही है, जो मैं बार बार बोलती हूँ कि अच्छाई का जमाना नहीं है। बिजनेसमैन की तरह भारत को सोचना चाहिए।
तुमको हम इतना लोन देंगे या इतना हेल्प देंगे, बदले में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए कि उसकी जगह पे तुमने हमको ये देना है। ये नहीं कि अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए जी हम कई चीज़ें उनको सस्ते में या ऐसे ही लोन देते जा रहे हैं, डोनेशन टाइप, वो नहीं देनी चाहिए। टाइम एंड अगेन दिख रहा है, बांग्लादेश दिख गया हमको, श्रीलंका ने यही किया था, वहां पे मालदीव्स दिख गया। पता नहीं हम क्यों ये सब कर रहे हैं। इस मामले में मैं हर बारी जब ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ भैया चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है कि भाई किस बात पे तुम मेहनत करो या बिजनेस की तरह तुम हमें ये, हम तुमको ये देंगे बदले में तुम हमें ये दो। अब पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है ना, पर उसको कोई फ्री में चीजें थोड़ी कोई दे रहा है। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स और उस टाइप से साइन करवाए होंगे कि कल को जब जितना पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं अगर वो नहीं दे पाएगा तो उसकी हर जमीन का टुकड़ा वो लेके बैठ जाएगा चाइना। तो हमें भी वही करना चाहिए, पर पता नहीं अब देखो अब क्या होता है, आगे क्या सिचुएशन है समझ नहीं आ रही है। नेपाल क्यों पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, ऐसा क्या है? क्या देखिए नेपाल जो है हर एक कंट्री को अपना फायदा है, तो नेपाल देख रहा है कि हमें बिजनेस करना है, पाकिस्तान हमें डील्स से करनी है सबसे सार्क में। वो चाहते हैं कि सार्क में दोबारा सार्क आए, उनका दोबारा बिजनेस शुरू हुए, डिफरेंट ट्रेड डील्स हों। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो आप अपना देख रहे हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है। अगर मीटिंग होती है तो ट्रेड की, तो उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेंगे, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो चक्कर ये है, हर स्टेट वही देख रहा है। मगर इंडिया ने अच्छा बोला कि तुम सार्क में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पाकिस्तान है, तो बिम्स्टेक में जाना है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें और कंट्रीज मिल जाएगी, वहाँ ट्रेड कर लो तुम। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मगर अभी जो है पाकिस्तान की आई डोंट नो कितनी न्यूज़ आई है, मगर काफ़ी चक्कर चल रहा है अज़रबैजान और आर्मीनिया में। पाकिस्तान अब जो है अपने फाइटर जेट्स जो है उसको बेच रहा है अज़रबैजान को। पाकिस्तान बेच रहा है? पाकिस्तान जो चाइना के बनाता है, पाकिस्तान के जो अपने देश में चाइना के बनाता है JF-17 मेरे ख्याल से उसका एक वेरिएंट, वो दे रहा है अज़रबैजान को, देख लो, फाइटर जेट। और उसके काउंटर करने के लिए इंडिया जो है आर्मीनिया को दे रहा है अपने Su-30 MKI जो वेरिएंट है विद अपग्रेड्स। गुड, क्योंकि अगर उसमें आप अपग्रेड लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी चीज़ जो है JF-17 से स्ट्रॉन्गर बन जाती है। अरे वाह। तो आर्मीनिया कह रहा है ओके Su-30 विद वेरिएंट्स, क्योंकि Su-30 का इंडिया का उस कॉन्ट्रैक्टर रशियन बनाने के लिए तो हम बनाते हैं, साथ में वेरिएंट अपने डालते हैं, उससे वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है JF-17। अब इंडिया ये डील कर रहा है कि हम तुम्हें देते हैं, और भी आकाश सिस्टम भी हमने दे रखा है। तो उसमें बड़ा यहाँ पे तो बड़ी उसकी न्यूज़ चल रही थी कि कैसे वॉर हो रही, अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में जो वॉर हो रही है, कैसे दो कंट्रीज़ हेल्प कर रही हैं अपने एलाई को बचाने के लिए। और ये वही पाकिस्तान है, मत भूलो, जो IMF में जाके भीख मांग रहा है जब, और यहाँ देखो पीठ पीछे क्या कर रहा है, हद्दी है। मैं अज़रबैजान को प्लेन्स बेच रहा है, हद है यार। और इंडिया जो है Su-30 बेचेगा। वो तो और पूरा वर्ल्ड कह रहा है उससे मतलब पूरा हार जाएगा अज़रबैजान। गुड, यही होना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।